सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट। तो इस सीरीज में हम 120 क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर से, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल तोड़ होने वाला है। अगर क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो +1, अगर नहीं बन रहा तो -1। और एक बात, एक चैप्टर को 4 पार्ट्स में किया हुआ है ताकि आप आराम से इजीली कर लो। इस वाली सीरीज में 30 क्वेश्चन होंगे। और एक बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर न्यूरॉन। सो इसका आंसर है बी, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। यानी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है पोस्चर को और बैलेंस को। सो इसका राइट आंसर है सी, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। सो इसका आंसर है सी, रिसेप्टर, देन फिर सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से सॉल्व करो, हो जाएगा। सो ए ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन तो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तो नहीं होगा। और थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन होता है जो ग्रोथ कराता है, तो ये भी नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ अ प्लांट शूट टुवर्ड लाइट इज नोन एज। सो इसको भी एलिमिनेशन से करोगे तो आराम से हो जाएगा। सो लाइट मीन्स क्या होता है, फोटो की तरफ ग्रो करने को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, या फिर फोटो की तरफ बैंड होने को भी क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है धरती की डायरेक्शन में, और हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर की डायरेक्शन में। और थिग्मो का मतलब होता है टच, जिसको जैसे छुई मुई का जो पेड़ होता है उसको टच करते हैं तो वो तुरंत श्रिंक हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। सो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, इंसुलिन। सो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। एड्रेनलिन क्या करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लाइट और फाइट वाले एक्शन को यही कराता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, बस इतना याद रखना कि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन तुम्हारा डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बॉडी में ग्रोथ कराता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स कॉल्ड। सो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा साइनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन। सो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इनमें गड़बड़ी भी ज़्यादा होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और काइनिन मतलब होता है काटने वाला। तो सेल को काटने वाला, सेल कटेगी तभी तो 2 भागों में डिवाइड होगी। सो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एक्शन। इसका आंसर है सी, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर मसल के बारे में पूछते तो वॉलेंट्री एक्शन, और अभी हार्ट के बारे में पूछा है तो इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉइटर इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट दैट अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड। सो ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये पूछ लिया जाता है। सो इसका आंसर होगा डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर एंड सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब क्या होता है, लार निकलना, लार निकलने को बोलते हैं सेलिवेशन। सो इसका आंसर है सी, मेड्यूला। सो मेड्यूला वही पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है कीमोट्रॉपिज्म, यानी केमिकल्स की डायरेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। सो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सभी से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड एन एक्सॉन। तो माइलिन शीथ क्या काम करती है।
स्पीड अप करती है नर्व इम्पल्स को। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो राइपनिंग का मतलब क्या होता है, पकना। तो इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रूट के पकने के लिए। सो इसका आंसर है इथाइलिन, यानी ऑप्शन बी। इन सभी हार्मोन्स के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। सो ए ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है, ये ग्रोथ कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कराता है, सेल एक्सपेंशन में हेल्प करता है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन कराता है। सो जिबरेलिन के काम भी देख लेते हैं। इसके भी कई सारे काम है, जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस कराता है और स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, डोरमेंसी में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में भी यही हेल्प करता है, फ्लावर डेवलपमेंट में भी यही हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द। तो इसका आंसर है सी फॉर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। सो इसकी मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, मतलब ये वही हार्मोन है जो फ्लाइट और फाइट को भी कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर होगा सी एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द पाथ ऑफ द सन इज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सो इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ करता है विद द हेल्प ऑफ टच, टेम्परेचर और लाइट। जैसे एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसे मिमोसा पूडिका भी बोलते हैं, जैसे आप उसके पत्ते छुओगे तो वो क्लोज हो जाएंगे, तो ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट ही है। बी ऑप्शन है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और जो स्टेम और बाकी का जो पार्ट होता है वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है। सी है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है तुरंत रिएक्ट करना बिना सोचे। टेक्टिक मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना और केमिकल की डायरेक्शन में ग्रो करना। सो अब तो आपको इसका आंसर आई थिंक मिल गया होगा। तो इसका आंसर है बी ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू। सो ये तो आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। इसका आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया है। सो इसका आंसर होगा सी थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन इज द। सो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। इसका आंसर है बी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दिस इज अ। सो जब प्लांट्स नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। और अगर स्पेसिफिकली बोले तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही स्टेम ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म को क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म क्यों, क्योंकि जो जमीन है, जमीन के अगेंस्ट जा रही है, जमीन नीचे की तरफ है, वो जमीन से ऊपर जा रही है, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है सी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। ऑक्सिन के बारे में मैंने बताया है, जिब्रेलिन के बारे में भी बता दिया और साइटोकाइनिन के बारे में भी बता दिया है। एब्सिसिक एसिड के बारे में नहीं बताया, इसी को बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनक्रियास प्रोड्यूस विच टू इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन। सो इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से सॉल्व करो। सो सी और डी तो कट हो गए, बचा ए और बी। तो थायरॉक्सिन के बारे में बताया था, थायरॉक्सिन भी कट हो गया, बचा बी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोल्डर ऑफ लीफ इन अ टच मी नॉट प्लांट माइमोसा पुडिका अपॉन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर भी एलिमिनेशन से ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर है बी थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टच के थ्रू, और थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी परसेप्शन।
सो इसका आंसर होगा सी, सेरेब्रम। अब एक काम मैं और करता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। सेरिबेलम ऊपर आया था अभी, बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करने में हेल्प करता है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे चलना हो गया या फिर साइकिल चलाना हो गया। बी पार्ट है मेडुला। मेडुला के बारे में भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गई। सी है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है, हैंडल करता है थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को, हमारे इंटेलिजेंस को और वॉलेंट्री एक्शंस को। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स काम करता है ब्रीथिंग रेगुलेशन में और स्लीप में, और ब्रेन का यही वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है सेरेब्रम को सेरिबेलम से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, ड्वार्फिज्म को तब यूज करते हैं जब किसी की हाइट छोटी रह जाती है, यानी कि उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो जैसे खली की जॉ लाइंस बनी हुई है वैसे मतलब शेप आ जाती है और हाइट भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। बताओ भाई। तो ये तो आई थिंक सभी का सही जाना चाहिए। इसका आंसर है नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज द। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सॉन। सो अभी 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी जाना मत। एक चीज़ मेरे को बताओ कि जो भी 30 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और क्या इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, और मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि आपकी मैं और हेल्प कर पाऊँ। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।